जय माता दी बच्चों, हम लोग मैथ का सिंपल सा क्वेश्चन देखिए जो कि वर्ग एंड वर्गमूल सा है। देखिए ये क्वेश्चन आरबी एनटीपीसी 2021 में आया हुआ है। क्वेश्चन है कि क्यूब रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 0.0000064। यहाँ क्या करना है कि देखिए इसके आगे कुछ नहीं लगा हुआ। अगर आगे में 2 3 4 कुछ लगा रहा था तो उतना रूट कहलाता, लेकिन आगे में कुछ नहीं लगा हुआ, यानी वो स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल पूछ रहा है आपसे। क्योंकि वर्गमूल के लिए 2 लगना जरूरी होता है, 2 लगे या ना लगे उसके क्या है अंडरस्टूड है। तो ये वर्गमूल निकालना है, यानी 0.0000064 का वर्गमूल निकालना है। फिर जो वर्गमूल आएगा उसका क्यूब रूट निकालना है, यानी आगे में कोना में जो जितना नंबर लिखा रहेगा सिर्फ क्यूब मैंने वर्गमूल के लिए अंडरस्टूड है कि वहाँ 2 लिखा हुआ है चाहे नहीं लिखा हुआ, लेकिन 2 के अलावा क्यूब रूट लिखना होगा तो 3 लिखेंगे, फोर्थ रूट लिखना होगा तो 4 लिखेंगे, फिफ्थ रूट लिखना होगा तो 5 लिखेंगे। तो इसलिए यहाँ 3 लिखा है, यानी ये क्यूब रूट इसके बाद जो निकलेगा उसका क्यूब रूट आपसे पूछ रहा है। तो देखिए पहले वर्गमूल निकालने का तरीका क्या है कि पहले ये देखिए कि 64 है जो संख्या है, 64 का वर्गमूल क्या निकालेंगे 8 होगा, तो 8 लिख लिया। बात समझिए पहले, 64 का वर्गमूल 8 होगा तो लिख दिए। अब देखिए कि दशमलव के बाद कितना संख्या है, दशमलव के दाहिनी ओर कितना संख्या है, तो 1 2 3 4 5 6 6 संख्या है। दशमलव के दाहिनी ओर 6 संख्या 6 अंक है, दशमलव के दाहिनी ओर 6 अंक है, डिजिट है। तो 6 डिजिट अगर दशमलव के बाद है दाहिनी ओर, तो जब वर्गमूल निकालेंगे तो दाहिनी ओर 3 अंक हो जाएगा, यानी जितना रहेगा उसका आधा हो जाएगा होगा। तो यहाँ 3 था तो यहाँ 6 था तो यहाँ 3 होना चाहिए। तो 3 होने के लिए हमको क्या करना होगा, 8 के आगे 0 लगाना होगा। तो 8 के आगे 0 लगाएंगे तो ये 2 1 3 हो गया 3। मतलब दशमलव के दाहिनी ओर यहाँ 6 अंक था, 6 डिजिट था, तो दशमलव के दाहिनी ओर वर्गमूल में 3 अंक होगा। तो 3 अंक लिखने के लिए क्या करेंगे, 64 का पहले 8 लिख लिए, अब आगे में 0 लगाना है तब 3 अंक बन जाएगा। तो 1 2 3 हो गया। अब इसके बाद दशमलव लगा लेते हैं, आगे में 0 भी लगा सकते हैं। इसका क्या वर्गमूल आ गया 0.008 ये आ गया। अब इसका आपको क्या निकालना है, इसका क्यूब रूट निकालना है। ये वर्गमूल का डायरेक्ट मान लिख दिए, अब इसका क्यूब रूट निकालना है। अब क्यूब रूट निकालने का क्या तरीका कि किसी भी सेम संख्या किसी भी सेम अंक यानी संख्या का 3 बार जब गुना होगा तो उसका एक बाहर निकल जाएगा, वही क्यूब रूट होगा। क्यूब रूट निकालना था उसको। जैसे वर्गमूल में क्या होता है कि अंदर में जब जोड़ा लगता है तो एक बाहर निकल जाता है, उसी तरीके से क्यूब रूट में है कि अंदर में 3 को जब 3 का 3 का पेड़ बनेगा तो एक बाहर निकलेगा। तो यहाँ क्यूब रूट ऑफ 0.008 का निकालना है। तो सिंपल सा लॉजिक है कि पहले क्यूब रूट चाहिए, तो कोई चीज़ का 3 गुना मैंने पावर 3 करना है, तो 2 का करेंगे 3 पावर तो 8 हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 होगा, होगा ही होगा। तो 2 तो होगा ही, अगर इसका क्यूब रूट निकालेंगे तो 2 तो होगा ही, फिक्स है। अब देखिए दशमलव दाहिनी ओर कितना अंक है, 1 2 3 अंक है। अब 3 अंक है तो दशमलव के 3 अंक है, अगर हम 0.2 कर लेते हैं, 2 अगर करते हैं तो 2 करेंगे तो इसका 0.2 का अगर 3 बार गुना करें तो 2 दूनी 4 दूनी 8 तो हो गया, लेकिन पॉइंट के बाद 3 अंक होगा। जब गुना करते हैं जिसे देखिए समझिए 0.2 इंटू 0.2 इंटू 0.2 मैंने दशमलव 2 गुने दशमलव 2 गुने दशमलव 2, इसको ये भी बोल सकते हैं कि 0.2 0.2 और 0.2, इसको गुना करेंगे तो क्या होगा। तो पहले ही इसको गुना करने का सिंपल सा तरीका है कि 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 को लिख दीजिए, लिख दिए। अब देखिए दशमलव के दाहिनी ओर 1 अंक, यहाँ भी 1 अंक, यहाँ भी 1 अंक, ये 1 1 1 यानी 3 अंक हो गया। दशमलव के दाहिनी ओर हमको 3 अंक चाहिए, गुना का मतलब ये होता है दशमलव के दाहिनी ओर 1 1 1 यानी 3 अंक। तो 3 अंक बनाने के लिए आपके आगे क्या लगा सकते हैं, 0 लगाएंगे तो 3 अंक बनेगा। तो 8 है ही, उसके आगे 1 0, इसके आगे 1 0, तो 1 2 3 यहाँ पॉइंट दे देंगे, यानी 0.008 यही कहलाएगा। तो 0.008 होने के लिए क्या हुआ, 0.2 गुने 0.2 गुने 0.2 की 3 बार गुना के आ गया 0.008। तो उसी तरीके से आपको 0.008 का क्यूब रूट निकालना है। तो क्या होगा 0.2, सिंपल सा बात। 0.2 को 3 बार जब गुना करेंगे तो वही हो जाएगा 0.008। बात समझे कि नहीं समझे। तो इसी का क्यूब रूट निकालना है, तो 0.2 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बात समझ गए। उसी तरीके से देखिए क्वेश्चन है कि 5.44/49 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। ये भी देखिए एनटीपीसी 2021 का क्वेश्चन है। ये सिंपल क्वेश्चन है, आपको समझना है सिर्फ।
कि 5.44/49, तो इसका मान क्या हो सकता है? इसका हम ये मिक्स फ्रैक्शन है, मतलब मिश्र भिन्न जो बोलते हैं। तो इसको गुना करेंगे तो क्या होगा? 49 यानी 50 मान लेते हैं, तो 50 गुने 5 करेंगे तो 250। 250 में 5 कम है, एक कम है, तो 5 बार यानी 5 कम है। तो 245 + 44 यानी 245 + 45 290 में एक कम, यानी 290 में एक कम यानी 289/49। इसका वर्गमूल निकालना है। तो सिंपल सा बात नहीं है। 289 किसका वर्ग होता है? किसका वर्ग होता है? वर्गमूल होता है। 289 है 17 का, 17 17 289 होगा ना। 17 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? 289। यहाँ 17 हो गया, 49 7 का है। 17/7 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, यानी ऑप्शन नंबर डी। तो सिंपल भी क्वेश्चन रहता है जो कि आप सोचेंगे और बना लेंगे, ये नहीं कि आप नहीं बना सकते हैं। आप इतने अच्छे हैं जो कि आप बना सकते हैं, बशर्ते क्या है कि थोड़ा सा एक्टिव रहना है और अच्छे से अटेम्प्ट लेना है। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट तब तक के लिए थैंक यू सो मच।